हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी एस्पिरेंट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 26 जून 2023 की डेली करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले हर एग्जाम, एसएससी सीजीएल हुआ, दिल्ली पुलिस का हुआ, चंडीगढ़ पुलिस का हुआ, कोई भी एग्जाम हुआ, हर एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पीडीएफ्स और नोट्स के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और वीडियो में एंड तक बने रहना। ये था कल का क्वेश्चन जिसका आंसर पूछा था आपसे, किस देश ने योग के माध्यम से देश को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रचा? इसका राइट आंसर था ओमान। ओमान देश ने रचा है विदेशी सरकार के रूप में इतिहास। अब हम देखते हैं 24 जून 2023 के रिवीजन क्वेश्चन। किसे ब्रिक्स सीसीआई महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रूबी सिन्हा को। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? भारत 127वें स्थान पर रहा है। किसे गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है? हसमुख अदिया को। भारतीय सेना ने कहाँ पर विशाल सैन्य अभ्यास अग्निस्त्र फर्स्ट का आयोजन किया है? तो ये क्या है? लद्दाख शहर में। किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों की छात्रों के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम प्रारंभ की है? तो ये की है राजस्थान सरकार ने। भारत ने किसे हराकर महिला एसीसी वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 जीता है? तो भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीता है कप। किस एयरलाइंस को स्काई टैक्स का दुनिया की सबसे अच्छी विमान कंपनी का खिताब मिला है? सिंगापुर एयरलाइंस को। हाल ही में 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ कौन विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं? नरेंद्र मोदी बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 जून को। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं? साई होप बने हैं। अब हम देखते हैं हमारी आज की करंट अफेयर्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है इसका उद्घाटन? आंसर दीजिए फ्रेंड्स, क्या होगा राइट? बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? आंसर है हमारा सी, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है। और किसने किया है इसका उद्घाटन? फ्रेंड्स आपको बता दें, इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। किसने? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। और कब किया? 23 जून को। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 23 जून को जम्मू कश्मीर के जो श्रीनगर है ना, श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है। और ये बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किस लिए किया गया है? तो ये इसलिए किया गया, बलिदान स्तंभ उनके लिए बनाया गया। ये स्मारक उन बहादुर शहीदों की श्रद्धांजलि के रूप में बनाया गया है जो राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया है, उनको श्रद्धांजलि देने के रूप में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है। और किसने किया है ये उद्घाटन? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। और कब किया? तो ये क्या है? 24 जून को। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। किस शहर में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो ये क्या है? हरिद्वार शहर में। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ ग्लोबल मिलटेस्ट सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? भोपाल शहर में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ पर दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है कटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ भारत इन पेरिस अभियान की एक छोटी मैराथन के साथ हरी झंडी दिखाकर शुरू किया है? तो कहाँ पर शुरू किया ये अभियान? आंसर दीजिए। भारत इन पेरिस अभियान शुरू किया। और किसने किया ये? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया है। और उन्होंने ये अभियान एक छोटी सी मैराथन के साथ हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। तो ये कहाँ पर शुरू किया है ये आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर है सी, नई दिल्ली में शुरू किया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कब किया ये? 23 जून को। 23 जून को जो नई दिल्ली है ना, नई दिल्ली के जवाहरलाल स्टेडियम में
जवाहरलाल स्टेडियम में एक छोटी मैराथन के साथ भारत इन पेरिस अभियान को शुरू किया है। छोटी मैराथन को हरी झंडी दिखाकर इस अभियान को शुरू किया है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, जो भारत इन पेरिस अभियान है, इसको शुरू करना किसके लिए शुरू किया गया है? तो खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उन्हें बढ़ावा देने के लिए भारत इन पेरिस अभियान को शुरू किया गया है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, जो ओलंपिक खेल है ये कब होंगे? 2024 में होंगे ये ओलंपिक खेल। तो ये ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ पर होंगे? तो ये होंगे पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में होंगे 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। 26 जुलाई से 11 अगस्त को पेरिस के फ्रांस में ये ओलंपिक खेल होंगे। और भारत इन पेरिस अभियान कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये नई दिल्ली में शुरू किया है, जवाहरलाल स्टेडियम में। और किसने किया है इसको क्या है? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। कब किया? तो ये पूछा जाए तो ये पूछ ले कब किया, तो ये क्या है? 23 जून को। याद रखना सभी बातों को। आगे चलते हैं, अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं हमारी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस राज्य के रोपड़ युवा उत्सव इंडियन एक्ट 2047 का लॉन्च किया है? तो ये क्या है? पंजाब राज्य में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस राज्य के लिए डाक विभाग द्वारा एक अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक लॉन्च किया है? तो ये क्या है? सिक्किम राज्य के लिए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में गौरता शहीद स्मारक का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? कर्नाटक राज्य में। किस केंद्रीय मंत्री ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये क्या है? भूपेंद्र यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा लिखित भारत के वित्त मंत्री नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो किसके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक बताइए? भारत के वित्त मंत्री नामक एक पुस्तक है तो इसका विमोचन किया गया। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, ये आपसे पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, A.K. भट्टाचार्य के द्वारा। A.K. भट्टाचार्य के द्वारा भारत के वित्त मंत्री नामक पुस्तक लिखी गई है, जिसका विमोचन किया गया है। और आपको बता दें, यह पुस्तक भारत के वित्त मंत्रियों की भूमिका पर प्रकाश डालती है। क्या है इस पुस्तक में? तो इस पुस्तक में भारत के जो वित्त मंत्री हैं उनकी भूमिका के बारे में बताया गया है, जिन्होंने आज़ादी के बाद पहले 30 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था को आकार दिया, मतलब देश की अर्थव्यवस्था को बदल दिया था। उन वित्त मंत्रियों के बारे में इस पुस्तक के बारे में लिखा गया है। और इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो A.K. भट्टाचार्य के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। क्या नाम है पुस्तक का? भारत के वित्त मंत्री। याद रखना। आधे इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं अब। किसके द्वारा लिखित द पावर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ये किया गया मेघनाथ देसाई के द्वारा। किसके द्वारा लिखित उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया सलमान रसूदी के द्वारा। किसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन का विमोचन हाल ही में किया गया है? तो ये लिखी गई पुस्तक डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस के द्वारा। किसने हाल ही में मोदी एक ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लेक्स नामक पुस्तक लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है JP नड्डा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूल जाना। वीडियो को लाइक कर रहे हो और शेयर करो, साथ ही कमेंट करके बताओ आपको हमारी वीडियो कैसी लगेगी। क्वेश्चन है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो कौन सा शहर है? आंसर दीजिए। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा A। कौन सा शहर है शीर्ष पर? वियना शहर है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में का डेटा जारी किया था, किसने? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट ने किया था ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 का डेटा, जिसमें पता चला था कि कौन सा शहर रहने योग्य है और कौन सा शहर रहने योग्य नहीं है। जिसमें जो सबसे उत्तम शहर कौन सा माना गया है इसमें? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना इस साल रहने के लिए सबसे उत्तम सिटी मानी गई है। मतलब वियना शहर है, वो शहर शीर्ष स्थान पर है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में, जो रहने के लिए भी काफ़ी उत्तम माना गया है। ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना का वाला शहर। आज इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइज शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया दुबई शहर में।
हाल ही में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले 19 शहरों में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? मुंबई शहर को शामिल किया गया है। हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तिब्बत देश को मिला है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 2022 में भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली है सबसे प्रदूषित शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश के बीच रक्षा पहल इंडेक्स एक्स रक्षा त्वरण परिस्थिति तंत्र लॉन्च किया गया है? तो भारत और किस देश के बीच किया गया है ये? आंसर दीजिए। भारत और किस देश के बीच इंडेक्स एक्स रक्षा त्वरण पारिस्थिति तंत्र लॉन्च किया गया है? तो आंसर है हमारा बी, अमेरिका के बीच। भारत और अमेरिका देश के बीच ये इंडेक्स रक्षा त्वरण पारिस्थिति तंत्र लॉन्च किया गया है। आपको बता दें फ्रेंड्स, जो अमेरिका रक्षा विभाग है और भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इन्होंने दोनों ने 21 जून को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग के एक कार्यक्रम में भारत यूएस से त्वरण पारिस्थिति तंत्र लॉन्च किया है। कहाँ पर लॉन्च किया था? अमेरिकी रक्षा विभाग और भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 21 जून को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग के एक कार्यक्रम में इस अभ्यास को लॉन्च किया था। इस पहल को लॉन्च किया था। क्या नाम है इस पहल का? इंडेक्स एक्स पहल है, जिसमें रक्षा त्वरण परिस्थिति तंत्र लॉन्च किया था। भारत और अमेरिका देश के बीच हुई थी ये पहल। कौन सी पहल? इंडेक्स एक्स। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं। भारत और किस देश ने पहली बार रक्षा सहयोग समझौता किया है? रोमानिया ने। भारत और रोमानिया देश के में पहली बार रक्षा सहयोग समझौता किया गया है। भारत और किस देश के बीच 18 मार्च को पहली क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन की शुरुआत की जाएगी? तो ये की जाएगी भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास वरुण 2023 के 21वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया फ्रांस, भारत और फ्रांस देश के बीच। भारत और किस देश के बीच संयुक्त परीक्षण अभ्यास धर्म गार्जन का आयोजन किया गया है? तो क्या किया गया है? भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान आयोजित की है? तो किस संस्थान ने की है ये? आंसर दीजिए। पूछा है कि किस आईआईटी संस्थान ने क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान आयोजित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान आयोजित किया है। और एक क्लाउड सीडिंग क्या है? तो आपको बता दीजिए, क्लाउड सीडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्षा की संभावना को बढ़ाने के लिए, जहाँ पर वर्षा नहीं होती है, तो इस प्रक्रिया के द्वारा वर्षा की संभावना को बढ़ाने के लिए बादलों में विभिन्न रासायनिक एजेंटों को शामिल किया जाता है। मतलब विभिन्न रासायनिक प्रक्रिया किया जाती है बादलों में, जिसके कारण बारिश आने की संभावना बढ़ जाती है इस क्लाउड सीडिंग के द्वारा, जो कहाँ पर किया है? आईआईटी कानपुर संस्थान के द्वारा की गई है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज है इसकी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। तो क्या है? आईआईटी मद्रास ने। किस देश के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एमजीओवी अवार्ड प्रदान किया है? तो ये है मिस्र देश के राष्ट्रपति को। किस आईआईटी ने शून्य दल ने अमेरिका में आयोजित सोलर डिक्थलॉन प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है आईआईटी बॉम्बे ने। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने उडाई के साथ साझेदारी की है? तो ये की है साझेदारी आईआईटी बॉम्बे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्टेमिस मिशन समझौता का भारत कौन सा सदस्य बना है? तो कौन सा सदस्य बना है भारत? आंसर दीजिए। और आर्टेमिस मिशन समझौता का भारत कौन सा सदस्य बना है? आंसर है हमारा डी। कौन सा सदस्य बना है? 27वां सदस्य बना है। आपको बता दें, जो आर्टेमिस मिशन समझौता है इन पर हस्ताक्षर किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका की जो अपनी राजकीय यात्रा की थी ना, उस राजकीय यात्रा के दौरान आर्टेमिस मिशन समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। इस मिशन पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत आर्टेमिस समझौतों का कौन सा सदस्य बन गया है? 27वां सदस्य बन गया है। याद रखना इनको। और इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं, हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश 31वां नाटो सदस्य बना है? ये बना है फिनलैंड देश बना है 31वां नाटो सदस्य। भारत की पहल के तहत कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट्स एयरलाइंस का संस्थापक सदस्य बना है? तो ये बना है नेपाल देश। कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? ब्राज़ील देश।
कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो वो है मिस्र देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। आपके लाइक नहीं आते, बहुत कम लाइक आते हैं, ना आप वीडियो को शेयर करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और कमेंट भी करो कि हमारी वीडियो आप सभी को कैसी लग रही है, ताकि आगे आपके लिए और भी हेल्पफुल वीडियो लेकर आए करंट अफेयर्स की। क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली लागू की है? तो किस राज्य सरकार ने शुरू की है ये प्रणाली? आंसर दीजिए। क्या नाम है प्रणाली का? कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली लागू की है, जो जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की है। तो ये किस राज्य सरकार ने शुरू की? ये पूछा गया है आपसे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है ये प्रणाली। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ है, सबको पता है। योगी सरकार ने राज्यों के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने और उसके बीच छोटे मोटे जो विवाद होते हैं उनसे निपटने के लिए 2 साल की अवधि के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली शुरू की है। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसके लिए? जो ज़रूरतमंद है उनको मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना और उनके छोटे मोटे झगड़ों को निपटने के लिए 2 साल के लिए की है। कितने साल के लिए की है ये प्रणाली लागू? 2 साल के लिए। क्या नाम है उस प्रणाली का? कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली। याद रखना इनको। आगे चलते हैं। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज इसकी। किस राज्य द्वारा इंडियन फार्मा फेयर के 8वें संस्करण की मेजबानी करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ की जाएगी? उत्तर प्रदेश राज्य में। अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा कॉलेज है? उत्तर प्रदेश राज्य में है सबसे ज़्यादा कॉलेज। भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाले राज्यों में कौन से राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये हासिल किया उत्तर प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कहाँ क्लैंगनोर कलम स्मारक के लिए अंतिम मंजूरी दी है? तो कहाँ पर दी है ये अंतिम मंजूरी? आंसर दीजिए। क्लैंगनोर कलम स्मारक के लिए अंतिम मंजूरी दी है तो किस केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कहाँ पर दी है ये मंजूरी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में दी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने बंगाल की खाड़ी में क्लैंगनोर नामक कलम स्मारक के लिए अंतिम मंजूरी दी है। ये कलम स्मारक बनाया गया है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी पर बनाया गया है, जो क्लैंगनोर कलम स्मारक है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज इसकी। किस शहर में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के 69वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो 2023 में पहली बार स्प्रिंग फिएस्टा का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया हैदराबाद शहर में। किस हाई कोर्ट ने देश में पहली बार हत्या केस के चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला किया है? तो ये किया है चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने। किस केंद्रीय मंत्री ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया है भूपेंद्र यादव ने। किस राज्य विधानसभा में मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 पारित किया गया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ विधानसभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में एकीकृत सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया है? तो किस शहर में किया है इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने? आंसर दीजिए। एकीकृत सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया है तो कहाँ पर किया है? आंसर है हमारा डी, कोच्चि शहर में। कहाँ पर किया है? कोच्चि शहर में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोच्चि में दक्षिण नौसेना कमान वहाँ पर एकीकृत सिमुलेटरी कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया है। किसने किया है इस ध्रुव का उद्घाटन? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है कोच्चि शहर में। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज है। आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हाल ही में कौन बने? शुभमन गिल बने। रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए? जयदेव उनादकट। किस भारतीय क्रिकेटर द्वारा प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया गया है? तो ये किया गया महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा। किसे आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया बाबर आजम को, आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार।
आज का क्वेश्चन है हमारा, जिसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने? तो कौन बने सब, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या होगा? सामान्य ज्ञान डोज देखते हैं हमारा। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का ध्यान किया जाता है? सबको पता है किस भाग का दिया जाता है, कॉर्निया का। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में। तंजौर का वर्देश्वर मंदिर किसने बनाया था? तो ये मंदिर बनाया था राज राजा प्रथम चोल ने। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर थे। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? होपमैन कप है टेनिस से संबंधित। टेनिस खेल से संबंधित है होपमैन कप। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे।